उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए इस समय बड़ी मजेदार कंडीशन उत्पन्न हो गई है। ये जो कंडीशन उत्पन्न हुई है, इसका एक ही जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, ये 2 दिन पुरानी खबर है, लेकिन इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है, क्योंकि बिना कोई नोटिफिकेशन के इसने अपनी परीक्षा को कैंसिल किया है। अब स्टूडेंट परेशान है, हंस रहा है, हंस वो अपनी किस्मत पर रहा है या आयोग पर रहा है, ये समझ से बिल्कुल बाहर है। देखिए, बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर में कटिंग देखी होगी कि जो अभ्यर्थी हैं वो मजाक बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, वो आयोग का मजाक नहीं बना रहे हैं। कोई बेरोजगार जो लड़का है, जो खुद ही परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आयोग का जो मजाक कभी नहीं बना सकता है। वो खुद अपना मजाक बना रहा है कि ऐसे समय में 2025 में वो तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में तैयारी कर रहा है जिसमें उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार है। उसकी जिम्मेदारी, उसके भविष्य को सुधारने की जिम्मेदारी किसने लिया है? इसने लिया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और ये इतना नालायक है, इतना बेकार, इतना नालायक, इतना निकृष्ट आयोग है कि कम से कम 7-8 बार ये परीक्षाओं को टाल चुका है। अगर जूनियर असिस्टेंट, पीजीटी और टीजीटी सारी परीक्षाओं को इंक्लूड कर लें तो 6-7 बार तो परीक्षाएं टल चुकी हैं। आपकी ये टीजीटी वाली जो परीक्षा है, ये कुल तीसरी बार टाली जा रही है। बड़ी उम्मीद के साथ 2017 से ही इस आयोग के गठन की चर्चाएं हो रही हैं कि कक्षा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज तक एक आयोग बनाएंगे, बढ़िया भर्ती होगी, फ्रेश भर्ती होगी, बड़ा मजा आएगा, स्टूडेंट को बहुत उससे लाभ मिलेगा। और स्टूडेंट जो प्रतियोगी छात्र हैं, उन्होंने भी सोचा कि चलो भैया, जीवन सुधर जाएगा, इस आयोग का फॉर्म भरो, उस आयोग का फॉर्म भरो, झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पिछले साल 2024 में ले देकर किसी तरीके से इसका गठन हो पाया और इसके बाद इसने बिल्कुल टट्टी ही करना स्टार्ट किया, कुछ कर नहीं पाया है। ये आज तक सिर्फ एक जूनियर जो असिस्टेंट वाला होता है, प्रोफेसर, उसका ही पेपर ये करा पाए हैं, बाकी कुछ ये करा पाए नहीं हैं। ये जो खबरें हैं ये न्यूज़पेपरों में चल रही हैं, बिना नोटिस परीक्षा टाली। पहला आयोग कौन सा है? आयोग टीजीटी की परीक्षा कितनी बार टाल चुका है? इस प्रकार के प्रश्न बना के स्टूडेंट जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वो हंस आयोग के ऊपर नहीं रहे हैं, वो अपनी किस्मत के ऊपर हंस रहे हैं कि इतनी बेकार और फूटी किस्मत लेकर वो पैदा हुए हैं और उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं और 2025 में तैयारी कर रहे हैं। इससे अच्छा होता कम से कम 100 साल पहले पैदा हुए होते, कुछ आज़ादी की लड़ाई में भाग ले लिए होते, देश की आज़ादी में अपना कुछ योगदान कर दिए होते। लेकिन अब तो उनका पूरा युवावस्था, यानी किशोरावस्था से लेकर युवा अवस्था, जवानी पूरी खत्म हो रही है एक कमरे में और सरकारी नौकरी की तैयारी में। और आप किसके भरोसे बैठे हैं? आप इस आयोग के भरोसे बैठे हैं जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको हमें लगता है ABCD भी नहीं पता है, परीक्षा कैसे कराई जाती है, पेपर कैसे सेट किए जाते हैं, एग्जाम सेंटर कैसे बुक किए जाते हैं, ये इसको कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल लुल्ला आदमी अध्यक्ष बन के बैठा है और जो उसके सदस्य हैं वो भी बिल्कुल चिरकुटे हैं। मतलब अगर आप किसी 20-25 साल के लड़के को भी एग्जाम कराने का ठेका दे देंगे तो वो भी करा लेता है। आपके गांव में या आप लोग ही जो शादी ब्याह होती है गांव में, उसका ठेका दे दिया जाना तो कम से कम 1000-2000 आदमियों का खाना खिलाने की आप सभी लोग अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, बिना अनुभव के कर सकते हैं, दूसरे को देख देख के कर सकते हैं। लेकिन ये आयोग बिल्कुल लुल्ल यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग और कुछ इन्हें आता जाता बिल्कुल भी नहीं है। 21 तारीख को 22 तारीख का एग्जाम था, बिना नोटिफिकेशन के आपका एग्जाम कैंसिल किया गया। और कमाल की बात यह है कि प्रतियोगी छात्र इतने मजे ले रहे हैं आयोग के कि उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया अध्यक्ष के नाम से कि भैया उनके सुपुत्र, यहाँ पर सारी चीजें हम लगाते रहेंगे कि सुपुत्र जी का मुंडन संस्कार था और जब ये मुंडन संस्कार खत्म हो जाएगा तब आपके एग्जाम डेट डिसाइड की जाएगी और आपका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा। और आयोग इतना तेज निकला कि उसने इस वाले लेटर पर पूरी कार्रवाई करने का, जो है विधिक कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया है। तो ये बात तो सही है, विधिक कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन ये प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए कि आयोग के ऊपर विधिक कार्रवाई कौन करेगा? अगर आपको नौकरी लग जाती है, मान लेते हैं आपको नौकरी लग जाती है, आप अध्यापक बन जाते हैं, अध्यापक नहीं बनते हैं तो लेखपाल बन जाते हैं या सेक्रेटरी बन जाते हैं, कोई भी चीज आप बन जाते हैं। चलिए अध्यापक का ही उदाहरण लेते हैं, जैसे हम तो प्राइमरी के अध्यापक हैं, आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी के अध्यापक बनेंगे तो आपको टारगेट दिया जाएगा, आपके जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो
आके उसको मतलब चेक करेंगे। जैसे कि आपका सिलेबस खत्म हुआ है कि नहीं, आपने शिक्षक डायरी भरी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। और चेक करने के बाद अगर वो कंप्लीट नहीं पाएँगे तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा। अगर आप स्कूल में देर से पहले पहुँचे तो आपको क्या किया जाता है, उस दिन का आपको अब्सेंट कर दिया जाता है। और कोई गलती पाई गई, मान लीजिए जैसे आप पेपर में पढ़ते होंगे और कोई छोटी-मोटी गलती पा जाती है, तो आपको क्या किया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, यानी आपको सज़ा दी जाती है। शिक्षक बनने के बाद, नौकरी करने के बाद अगर आपसे कुछ गलती होती है, छोटी गलती पे छोटी सज़ा, बड़ी गलती पे बड़ी सज़ा दी जाती है। उसी प्रकार ये हमारे आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने 3-3 बार पेपर कैंसल किया है और बिना नोटिस के पेपर कैंसिल किया है। इनको सरकार क्या सजा देगी? ये भी तो नौकरी ही कर रहे हैं, सरकार की नौकरी ये भी कर रहे हैं। एक शिक्षक जो होता है वो भी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है। जब उसे किसी गलती पर सजा मिल सकती है तो आयोग के अध्यक्ष को इस गलती की सजा क्यों नहीं मिल सकती है? सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? और अगर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है तो समझो अंधे, वही जो कक्षा 5 में आपने पढ़ा था, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा वाला कहानी यहाँ पर चल रही है। तो ये जो दुख दर्द है, ये प्रतियोगी छात्रों का दुख दर्द है। इसको बहुत सारे सोशल मीडिया पे कमेंट देखने के बाद वीडियो बनाना हम चाह रहे थे और वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इस पे ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, इतना मतलब गिर चुका है आयोग का जो स्तर है, वो इतना गिर चुका है कि इस पे अब क्या ही कहें, अपनी जबान को खराब करने वाली ही बात होगी। आप लोगों का इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी बात है, ये तो नालायक है, इसको तो छोड़ो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड की भर्ती आई है, वो दूसरा आयोग है, दूसरी परीक्षा होती है। उसमें राजकीय विद्यालय जो होते हैं उसमें आप टीजीटी और पीजीटी के अध्यापक बनते हैं। टीजीटी को वहाँ पर एलटी ग्रेड कहा जाता है, पीजीटी को वहाँ पर प्रवक्ता भर्ती कहा जाता है, उसके अध्यापक बनते हैं। उसका फॉर्म भरिए। वो दूसरा आयोग है, उसका काम बढ़िया चल रहा है, साल भर में कम से कम 7-8 परीक्षाएं वो आयोजित कराता है। तो ठीक है, आप उसका फॉर्म भरिए। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, निःशब्द हैं। इस जो घटना हुई है 2-3 दिन में, इस पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम निःशब्द हैं। कोई शब्द ज़्यादा हमारे पास है नहीं। आपके जो भी कमेंट हो, जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।